1857 की गदर जो होता है, जब जो जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, इस जिले के वीरों ने, इस जिले के होनहारों ने 1857 की गदर से स्वतंत्रता स्वाधीनता का बिगुल हमने इन लोगों ने बजा दिया था। दुबारी में हरक सिंह और हुलास सिंह का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। इसी 1857 के गदर के चलते अप्रैल में उन लोगों को फांसी दी गई थी और उन्हीं के साथी बिहारी सिंह भी थे जो किसी तरह से अंग्रेजों के बंधन से, चंगुल से भाग निकले, इसलिए उनको फांसी नहीं हुई। बाकी दो लोगों को, हरक सिंह और हुलास सिंह उनका नाम होता है, उन दोनों को जो है हम बैठे बैठे यहाँ कुछ याद करके लिखने की कोशिश कर रहे थे। हरक सिंह और हुलास सिंह को नीम के पेड़ पर से लटका करके द्वारी घाट के सरजू नदी के किनारे, आज जो गौरी शंकर घाट कहा जाता है, उसी घाट पर लोग बताते हैं, इतिहास लिखा हुआ है कि उसपे उन लोगों को फांसी दी गई थी। बिहारी सिंह उनके चंगुल से निकल गए थे। उसके बाद जब स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ और उस समय असहयोग आंदोलन से लेकर के पंडित अलगूराय शास्त्री और उस समय के कई हमारे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने इस जिले में अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी घटना जो निकल करके आती है वो है मधुबन के थाने पर आक्रमण। और मधुबन के उस घटना में लगभग 13-14 लोगों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। आज भी उनका स्मारक मधुबन में बना हुआ है। आप सभी, मैं चाहूंगा कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, वीरों के लिए आप सभी एक बार ताली बजाइए। साथ ही उसी कड़ी में, उसी समय के दरमियान यहाँ जो पिपरीडीह स्टेशन आज बना हुआ है, पिपरीडीह स्टेशन पर गाड़ी को रोक करके उसका खजाना लूटने की भी कोशिश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था कि जिससे कि उस धन का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने के लिए किया जा सके। खुरहट का भी इतिहास आता है कि खुरहट में भी ऐसे कार्यक्रम हुए जो अंग्रेजों को चुनौती देने का कार्यक्रम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। बहुत ही शहीदी धरती है मऊ का जिला, बहुत ही बलिदानी धरती है हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि। हम सबको उसका गौरव करना चाहिए। मैं बैठे बैठे लिख रहा था, हो सकता है कुछ गलतियां भी हो, कुछ लोगों का नाम हम न भी लिख पाए हो, क्षमा करेंगे सब लोग। लेकिन आप सबकी इस नई जनरेशन की जानकारी के लिए कि हम लोग सामान्य रूप से परदार मिल की बात करते हैं, चलती थी, बंद हो गई, हम उसका विकास कर रहे हैं। पुलिया, सड़क, पुल बनाने की बातें हम अक्सर करते हैं। हमने भी योगदान दिया, माननीय कल्पना ठाकुर जी ने भी स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ा योगदान इस जिले के विकास में दिया। लेकिन ऐसी कई अनकही कहानियां हैं इस जिले की जो शायद हमारे जिले के नौजवान, विशेष करके विद्यार्थी विशेष करके शायद नहीं जानते हो। मैं बैठे बैठे याद करके कुछ लोगों का नाम मैं अवश्य आज के इस मौके पे लेना चाहूंगा। पंडित अलगूराय शास्त्री का नाम आप सभी जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के संग्राम में भी वो शामिल रहे और बाद में आजाद भारत की संविधान सभा के भी सदस्य रहे और बाद में यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो चुने गए। बलदेव चौबे का भी एक नाम आता है जो स्वतंत्रता के संग्राम में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। जय बहादुर सिंह, अलगूराय शास्त्री के साथ जय बहादुर सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इस जिले में माना जाता है। उसमें परदहा भी एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, बहुत बड़े हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों का। उसमें राम जतन सिंह का नाम आता है, मुसाफिर सिंह का नाम आता है, आप लोग सुने होंगे आप अपने क्षेत्र में, माननीय गायकवाड़ जी। महेंद्र मिश्रा जी का नाम आता है, चंदेव राय जी का नाम आता है। ये सुभाष चंद्र बोस की सेना में चंदेव राय, ऐसा बताया जाता है कि चंदेव राय जो है सुभाष चंद्र बोस की सेना में। और सुभाष चंद्र बोस की सेना की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे याद आया कि हमारे अपने गांव के, हमारे परिवार के जो नाई परिवार होता है, जो हर परिवार से किसी न किसी पौनी प्रजा का जुड़ाव होता है, हमारे अपने नाई जो थे बसंत भाई, अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके पास भी आजाद हिंद फौज का कार्ड हुआ करता था। हमने खुद अपनी आंखों से
उनको देखा है, शायद शैलेंद्र आपको भी याद होगा कि उनके पास स्वतंत्रता सेनानी का, वो कहते थे कि अभी हम ऐसे वैसे सेनानी नहीं थे, हम तो स्वतंत्रता सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी आजाद हिंद फौज में लड़ने वाले सेनानी थे। उसी प्रकार राम सुंदर पांडे जी का भी नाम स्वतंत्रता के आंदोलन में लिया जाता है, राम वृक्ष चौबे जी का नाम लिया जाता है, श्याम सुंदर पांडे जी का नाम लिया जाता है। और पुनः मैं अपने गांव पर वापस आऊंगा, हमारे माननीय स्वर्गीय कृष्णदेव राय जिनको हम लोग प्रेम से मैनेजर साहब कहते थे, उनका भी नाम, ये पिपवेदी का जो कांड हुआ था, ऐसा मैंने कहीं पहले पढ़ा है कि उसमें खुरहट जो ट्रेन जाती थी मोहम्मदाबाद, जो ट्रेन जाती थी, उसमें जो खुरहट के ताल में, अपने ताल में, हमारे गांव वाला जो ताल बोलते हैं, उसमें जो पुल है, उस पर शायद उन लोगों ने उस पुल को गिराने का, तोड़ने का कुछ प्रयत्न किया था। उसमें माननीय हमारे स्वर्गीय चाचा हमारे पिताजी के बहुत अच्छे साथी थे, उन लोग दोनों लोगों ने मिलकर के बहुत काम भी गांव गिराव के लिए किया, उनको भी मैं आज के इस अवसर पे नमन करना चाहूंगा। तो इस प्रकार हमारा जो जिला रहा है बहुत ही शहीदी जिला रहा है। और विशेष करके मैं दुबारी के हरक सिंह, हुलास सिंह को, और जिनको नीम के पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई, मधुबन के उन 13-15 शहीदों को। और एक अच्छी बात और है, कभी आप मधुबन जाइएगा तो देखिएगा, हम कई बार गए हैं, कई बार इस बात को हमने नोटिस भी किया है, कई बार हमने इस बात का जिक्र भी किया है कार्यक्रमों में, कि उसमें हर जाति के लोग थे। स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा संग्राम था हमारे समाज का, हमारे देश का, कि उसमें हर कोई न जाति देखी जाती थी, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, तथा कथित उच्च जाति भी है, तथा कथित नीच, ये जो हमारे और जातियों के लोग होते हैं, तमाम प्रकार के जातियों के लोग उसमें रहते थे। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट तक को उन्होंने अपना निशाना बनाया था। उन दिनों स्वाभाविक बात है कि आजमगढ़ जो है अपना एक जिला हुआ करता था, और प्रमुख जो केंद्र, जैसा मैंने बताया, दुबारी, मधुबन, बरदाहा, अमिला, सूरजपुर, द्वारीघाट, ये सारे के सारे जो जगह है, बड़ी ऐतिहासिक जगह है स्वतंत्रता संग्राम में। इनका वहां से कई हमारे बहादुर, कई हमारे वीर, कई हमारे सेनानी निकले, और उन्होंने अपने को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बरदाहा की बात पर मैं फिर से आऊं तो जालिम सिंह बरदाहा के हुआ करते थे, पृथ्वीपाल सिंह हुआ करते थे, इशडाला का भी नाम आता है, मोहम्मद जहां का भी नाम आता है, बरगट सिंह का भी आता है, जिन्होंने अप्रैल में दुबारी की घटना हुई, जिसमें 2 लोगों को, जो मैंने बताया, हरक सिंह, हुलास सिंह को फांसी दी गई, और उसके विरोध में इन लोगों ने कई कांड किए अंग्रेजों के खिलाफ, जो उनको विरोध प्रदर्शित करने के लिए। और उसमें विरोध में जून 1857 में इन लोगों ने अपना बिगुल बजाया था, और आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट तक को इन लोगों ने घेरने का और उसको आक्रमण करने का साहस किया था। तो इस प्रकार मित्रों, मैं चाहूंगा कि इन सभी, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि अभी 2-3 महीने पहले ही हम मधुबन के गांव में गए थे, एक यादव परिवार का एक लड़का शहीद हुआ था। तमाम ऐसे हमारे, चाहे सेना में रहे लोग हैं, या बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्स में रहे लोग हैं, या पैरा मिलिट्री फोर्स में रहे लोग हैं, तमाम लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दिया है। मैं चाहूंगा कि इन सभी स्वतंत्रता के सेनानियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा एक बार और ताली बजाइए। मैं चाहूंगा कि अपने देश के जो वीर सैनिक, वीर शहीद, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा में काम करते हुए, आतंकवादियों की गोलियों से, आतंकवादियों की छुरियों और छड़ियों से अगर वो शहीद हुए हैं, उनको भी एक बार फिर से ताली बजा करके आप सभी साधुवाद देंगे, उनका नमन करेंगे, उनका गौरव करेंगे। और एक बार फिर से उन सभी परिवारों से मैं क्षमा मांगता हूं कि आज के दिन आपको याद करने में हम असमर्थ हुए। मित्रों, स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो एक और नाम, बहुत बड़ा नाम आता है। एक्चुअली तो उनका जो समय काल था वो स्वतंत्रता के समय भी शुरू था। वो अपने लोकप्रिय कवि श्याम नारायण पांडे जी, आपको मालूम है कि श्याम नारायण पांडे जी
जब हम लोग पढ़ते थे यहीं हाई स्कूल में डीएवी में पढ़ते थे, तब भी हम लोग श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी की कविता, जौहर की कविता, उनके परिवार के यहाँ संजय पांडे शायद दिखाई भी दे रहे थे, है क्या संजय पांडे जी? कहीं दिखाई दे रहे थे, शायद कल दिखाई दे रहे थे। ऐसे डुमराव के से संबद्ध बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इसी यही बगल में वो गांव है, और उनको भी हम नमन करते हैं। उनका भी बड़ा योगदान स्वतंत्रता की, उनकी वीर गाथाएं जो है, उनकी वीर कविताएं जो है, वो स्वतंत्रता सेनानियों को भी का उत्साह बढ़ाने में भी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। उसके बाद, सबके बाद इस जिले के शिल्पी माननीय कल्पनाथ राय को भी इस अवसर पे अवश्य याद करना चाहिए। उन्होंने जिन सपनों को लेकर के, जिन आकांक्षाओं को लेकर के, जिन बातों को लेकर के हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सब के सपनों को साकार करने का अगर किसी ने काम किया सबसे पहले इस जिले में, तो वो थे माननीय कल्पनाथ राय जी, जिन्होंने अपने जिले का, मऊ जिले का विभाजित, विशेष करके विभाजित मऊ जिले का जो है हर प्रकार से सेवा करने की उन्होंने कोशिश किया। उनका बहुत बड़ा योगदान है मऊ जिले के विकास में। उनको भी मैं चाहूंगा कि आप लोग ताली बजा करके उनको भी नमन करें और उनका भी अभिवादन करें, उनका भी सम्मान करें। मित्रों, आजादी, राजनीतिक आजादी तो मिल गई 1947 में 15 अगस्त को, और मधुबन की जो घटना हुई थी, मैं एक बात बताना भूल गया, मधुबन की जो घटना हुई थी वो आज ही के दिन 1942 में हुई थी, 15 अगस्त 1942 में हुई थी, ऐसा इतिहास मैंने पढ़ा। तो उन सभी वीरों को नमन करते हुए आजाद भारत में जो राजनीतिक आजादी मिलने के बाद की जो समय काल गुजरा है, उसमें हम सबको या हमारे पूर्वजों को जरूर आशा रही होगी कि हमारा देश आजाद हुआ है, अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ है, अंग्रेजों के दमनकारी और अत्याचारी शोषणकारी जो शासन था उससे मुक्त हुआ है। तो अब हमारे देश की दशा और लोगों की परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों का विकास होगा, हर जगह पे खुशी आएगी, हर जगह पे उम्मीद के बादल, जो नई उम्मीदें पूरी हुई थी वो उम्मीदें पूरी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से हम राजनीतिक बात करने के लिए यहाँ खड़े नहीं हुए हैं, राजनीतिक मंच नहीं है। स्वतंत्रता का पर्व बड़ा पवित्र पर्व होता है, किसी की टीका टिप्पणी करने का पर्व नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम सभी जानते हैं, हम सब जब विद्यार्थी थे तब भी, आज नौकरी करके राजनीति में आ गए हैं तब भी, हम सब ने देखा है कि जो हमारी आकांक्षाएं थी, जो हमारी उम्मीदें थी, जो जिन सपनों को लेकर के स्वतंत्रता के सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति